अब सोने के लिए टाइम ही कहाँ है मेरे पास। हाँ, अगर रात रात भर यही बाहर घूमते रहोगे तो सोने का टाइम कैसे मिलेगा? वो लड़की कौन थी? दूसरी अन्नू? ये समझ, लेकिन घबराओ मत, इस बार मैं पहले जैसी गलती नहीं करूंगा। बाय। कहाँ जा रहे? मॉर्निंग वॉक। जीन्स और जैकेट पहनकर? क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मेरे जीन्स और जैकेट पहनने से तुम्हें पसीने क्यों आए? एनीवे, तुम अपना काम करो, मेरे पीछे क्यों पड़ी? मैंने तुमसे सिर्फ इतना पूछा था प्रथम कि तुम जा कहाँ रहे? तीसरी अन्नू के पास। हाय गाइस। हाय। कुछ सोचा तुम दोनों ने? हमने सोचा कि हमें कुछ सोचना पड़ेगा। नहीं यार, सॉरी। वो ठीक है, अब जल्दी से कोई प्लान ऑफ एक्शन सोचो। हाँ, एक आइडिया है प्रथम, थोड़ा महंगा है मगर। तू आइडिया तो बता। यार क्यों ना हम लोग एंथोनी के इलाके में जाएं और वहां के लोगों से पूछें कि एंथोनी और अनु, एंथोनी और कैथरीन का क्या रिश्ता था। वहां के लोगों से हमें कुछ ना कुछ पता चल सकता है। आइडिया तो अच्छा है ना? लेकिन इसमें महंगा क्या है? तू नहीं समझेगा। एंथोनी का इलाका कितना डेंजरस होगा जानता है? अगर वहां लोगों को हम पर शक हो गया तो इतनी पिटाई होगी बेटा कि हॉस्पिटल में भर्ती होंगे, और फिर वहां का जो खर्चा होगा ना। खर्चा तो तब होगा ना जब हॉस्पिटल में हम लोग जाएंगे। मतलब ये कि हॉस्पिटल में हम लोग नहीं, हमसे पंगा लेने वाले जाएंगे। हाँ यार ये तो है, मगर मैं हूं ना। चलो चलते हैं, लेट्स गो। चले? तुम लोग चलो, मैं यहीं रुकता हूँ। चलना। तू भी यहीं रुक, मैं जाता हूँ। अकेला? हाँ। एंथोनी कहाँ रहता है? मैंने पूछा एंथोनी कहाँ रहता है? सुनिए तो साहब, आप बताइए तो कौन सा पान लगाऊं? बताओ सर भैया। क्या काम है तेरे को एंथोनी से? एंथोनी को सुपारी देंगे। अरे वो कैसे सुपारी लेगा? वो तो उसकी सुपारी तो 3 साल पहले किसी ने ले ली। तेरे को इधर का पता कौन लिया? कैथरीन। कैथरीन? कैथरीन बोले तो भाभी। हाँ, भाभी को तो मालूम है भाई 3 साल पहले टपक गया। भाई? भाई भाभी? एंथोनी भाई की बीवी का नाम कैथरीन है? हाँ। तेरे को काम क्या था उससे? नहीं, शायद मैं किसी गलत जगह आ गया। हाय, आई एम प्रथम। हाय, आई एम रोजी। आपको पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। हाँ, मैं यहाँ किसी काम से आया था। दिखने में तो हैंडसम लगते हो। आपके सारे काम तो अपने आप ही हो जाते होंगे। अपने एरिया में लड़की छेड़ रहा है, चला देखते। आए इस एरिया में। अरे चिकने, क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? है हमारे एरिया में लड़कियां छेड़ रहा है। क्यों? तेरी क्या लगती है? मेरी बहन लगती है। तेरे कोई प्रॉब्लम है? ओह, तेरी बहन लगती है। और तेरी क्या लगती है? मेरी वो कुछ नहीं ना। तेरी बहन लगती है, समझ में आता है, लेकिन इसको क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों खामा परेशान हो रहा है? मेरा दोस्त है वो। हाँ। ओह, दोस्त है?
दोस्त है तो अपनी बहन को बचा के रखना इससे। क्या मतलब? मतलब ये कि आजकल दोस्त ही बहन भगा कर लेके जाते हैं। अरे मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है। अरे वो मेरा दोस्त है, वो देखो उधर खड़ा है ना ग्रे टी शर्ट में, वो पहले मेरा दोस्त था, अब मेरा जीजा है, मैं उसका साला हूँ। पता है क्यों? क्योंकि वो मेरी बहन को भगा कर शादी कर ली उसने। यकीन नहीं आता? पूछ ले। क्यों भाई, ठीक है ना? हाँ। देखा कैसे बेशर्मों की तरह हाँ हाँ कर रहा है। ऐसे ही होते हैं दोस्त, बहन भगा कर लेके जाते हैं और बाद में शादी कर लेते हैं। ये तो शक्ल से ही गड़बड़ लगता है। इसकी आंखें देखो, धोखा ही धोखा लगा हुआ है। यार तू मुझे ऐसे क्यों देख रहा है यार? मैं तेरी बहन को नहीं भगाऊंगा। भगाएगा नहीं तो क्या उठा के लेके जाएगा? तू चुप कर। देखा, सच्चाई पकड़ी गई तो कैसे भड़क रहा है। अरे मैं तुझे बोलता हूँ 100% तेरी बहन को भगा कर लेके जाएगा। बोल, भगाएगा ना? बोल, भगा कर लेके जाएगा? लेके जाऊंगा तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है भाई? क्या बोला बे तू? क्या बोला? तू मेरी बहन भगाएगा? तू मेरी बहन भगाएगा? हाथ नहीं लगाएगा? क्या मारेगा मेरे को? तेरे को पता है किससे बात कर रहा है? That is प्रथम मित्र। मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। इन्हें जला दो या फाड़ दो, तुम्हारी मर्जी। बट लिसन अनु, आइंदा से ऐसा कोई भी काम मुझसे नहीं करना। तुम डरते बहुत हो ताहिर। एनीवे, मुझे ऐसी जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। ओके, बाय। हाय अनु। हाय। हाय वंशिता। हाय वंशिता, लेट्स गो। कहाँ जा रही? अपने होटल। होटल क्यों नहीं? जब तुम्हारा अपना घर है यहाँ। चलो घर चलो। लेट्स गो होम। आई डोंट वांट टू लिव विद यू। व्हाई? एनीवे, वंशिता, मैं तुम्हारा कौन हूँ? पापा। वेरी गुड। और ये तुम्हारी कौन है? मम्मी। वेरी गुड। तो तुम्हारे पापा मम्मी आपस में क्या हुए? हस्बैंड वाइफ ना? हाँ। तो तुम ही बताओ, एक पति पत्नी को साथ में रहना चाहिए या नहीं? रहना चाहिए। शट अप वंशिता, लेट्स गो। क्यों डांटती हो बच्ची? बेटा ये बताओ, तुम अपनी मम्मी के साथ होटल जाओगी या अपने पापा के साथ घर में रहोगी? मैं दोनों के साथ घर में रहूंगी। वेरी गुड। तुम जाकर पापा की गाड़ी में बैठो। ओके पापा। ये सब क्या नाटक है? नाटक कैसा? तुम ही तो हमेशा मेरी पत्नी होने का दावा करती हो, तो एक पत्नी की हैसियत से घर चलो बस। मैं घर नहीं जाऊंगी। ठीक है, ऑप्शन इज योर्स। घर चलो, नहीं तो मेरी जिंदगी से चली। चलें? सुनो, एक दो नर्स को भी साथ ले लो। तुम्हारी तबीयत का, I mean, मेरी अन्नू की तबीयत का ख्याल रखें। साथ साथ मेरी तबीयत का भी ख्याल रख लिया करेंगे। आफ्टर ऑल, जो तुम्हारा है वो मेरा है, और जो मेरा है वो तुम्हारा है ना? चलें? चैन से जीने नहीं दूंगा, सताऊंगा सारी उम्र उंगली पे नचाऊंगा, जीवन का
नया रूप दिखाऊंगा, हर पल एक तूफान उठाऊंगा, तेरा घमंड पल में मिटा दूं, कदमों तले मैं तुझको गिरा दूं, तू चीज क्या है तुझको बता दूं। ये सब क्या है प्रथम? सब का हम तीन ही तो है, मैं, मेरी होने वाली पत्नी और ये हमारी वंशिता। छोटा सा परिवार, सुखी परिवार। जाओ वंशिता बेटा, अपना कमरा देखो, ऊपर है तुम्हारा कमरा। ओके पापा। प्रथम तुम इन्हें यहाँ क्यों लेकर आए हो? कमाल करती हो, तुम्ही ने कहा था कि मुझे अन्नू और वंशिता को उसका हक देना, इसीलिए इन लोगों को इनका हक देने के लिए मैंने घर ले आया। अच्छा करो तो भी बुरा, बुरा करो तो भी बुरा। एनीवे, चलो अन्नू, गौरी के पैर। क्या? हैरान क्यों हो रही हो? गौरी तुम्हारी बड़ी दीदी है, चलो पैर छुओ। क्या कहा? मैंने कहा पैर छुओ, चलो पैर छुओ। एक मिनट मैं तो भूल ही गया था कि अनु तुम गौरी से सीनियर हो, क्योंकि तुम मेरी लाइफ में गौरी से पहले आई। इस हिसाब से तो गौरी तुम्हें अन्नू के पैर छूने चाहिए। चलो गौरी, अन्नू के पैर जाने, मैं इन सीनियर जूनियर में नहीं मानता। एक बात समझ लो अन्नू, तुम्हें हमेशा गौरी को I mean, जब तक गौरी यहां है उसे अपनी बड़ी बहन समझना, ठीक है? अब जाओ। सोच क्या रही? अरे तुम्हारा ही घर है, जाओ कि मैं छोड़कर आऊं। शर्मा गई। अब आएगा तुम्हें भी और मुझे भी। कहीं बाहर जा रही हो? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। घर छोड़कर जा रही? लेकिन तुमने तो 2 महीने तक रहने का वादा किया था और अभी तो 15 दिन बाकी है। अगर अन्नू इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और वैसे भी तुमने तो ये मान ही लिया है ना कि तुम वंशिता के पिता हो, और ये फैसला भी कर लिया है कि अन्नू अब इसी घर में रहेगी। मुझे तो बस इसी दिन का इंतजार था बेटा। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल के किसी कोने में कहीं न कहीं इस बात का यकीन था कि मैं वंशिता का पिता नहीं हूं। तुम्हारे बारे में किसी भी बात पर यकीन करना बेवकूफी होगी प्रथम। यकीन जैसा शब्द तो तुमसे कोसों दूर है। मैं जा रही हूं। तुम यूं अचानक नहीं जा सकती गौरी। देखो गौरी, जब कोई इंसान अपनी नौकरी छोड़ता है तो उसे कम से कम 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, ताकि उसकी जगह कोई दूसरा इंसान नौकरी पे आ सके और उस 1 महीने के अंदर सारा काम सीख ले और समझ ले। तुम 1 महीना ना सही, कम से कम 15 दिन तो दे दो, ताकि इन 15 दिनों में अन्नू अच्छी तरह से सीख जाएगी कि मेरे रहन सहन का ध्यान कैसे रखना है, खाने पीने का ध्यान कैसे रखना है और मेरे बेडरूम का ध्यान कैसे रखना है। You're disgusting प्रथम। अच्छा, तो तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? तुम कुछ भी सोचो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम 15 दिन तक रुक जाओ, उसके बाद जो तुम्हारे मन में है कर लेना। मन में तो बहुत पहले सब कुछ आ चुका है प्रथम। मतलब? I want a divorce। प्रथम मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे तलाक चाहिए। तुम तलाक लेना चाहती हो, लेकिन मैं तलाक देना नहीं चाहता। तो ठीक है। जाने से पहले एक बात समझ लो कर, अगर तुम ये घर छोड़कर गई तो मैं तुम्हारे घर वालों के सामने, तुम्हारी बहन के घर वालों के सामने यही कहूंगा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। फिर तुम्हारी बहन की शादी। तो तुम अब ब्लैकमेलिंग तक पहुंच गए? हाँ, ब्लैकमेलिंग नहीं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। अगर तुम मेरी जिंदगी से निकलना चाहती हो
तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है इस घर में 15 दिन तक रहना। तुमने अभी मुझे कहाँ पहचाना है, ठोकर पे मेरी ये सारा जमाना है। मुझसे न ऐसे चलो तुम अकड़ के, हर मोड़ पे मुझसे टकराना है। इस जगह पे तुम, उस जगह पे हम, फिर भी चल रहे एक सफर पे हम। जीत अपनी होगी तेरी कसम। गौरी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं तुम अन्नू के कमरे में क्या कर रहे थे? प्रथम मैंने पूछा तुम अन्नू के कमरे में क्या कर रहे थे? कम ऑन गौरी, अन्नू इज माय वाइफ। एक पति अपने पत्नी के कमरे में क्या करेगा? तुम भी ना। I don't believe this. प्रथम इतना गिर सकता है? अब तो हद हो गई। मैं नहीं रह सकती यहाँ, नहीं रह सकती अब मैं यहाँ, एक पल भी नहीं। अगर तुम ये घर छोड़कर गई तो मैं तुम्हारे घर वालों के सामने, तुम्हारी बहन के घर वालों के सामने यही कहूंगा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। फिर तुम्हारी बहन की शादी